हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो आज हम रेशियो पढ़ने वाले हैं, अनुपात पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि अगर आपको दे दिया जाए कि 6A/2B = 3C, ये क्वेश्चन आपको दे दी जाए और आपसे कहे A/B/C ये निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 6A = 2B = 3C, तो A/B/C का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं तो आप करते क्या हैं, 6A = 2B = 3C, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो या उससे निकाल लो, ठीक है। तो हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 6 और 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। कैसे, ये देखो, 2 से करोगे 3 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, ये तो आपका 3 आ गया, और फिर 3 से करोगे तो ये 1 1 1, तो यानी कि एलसीएम आ चुका है 3 2 6। कितना आ गया एलसीएम, 6। जब आपको पता है कि एलसीएम 6 आ गया तो ए बी सी की वैल्यू क्या रखें, ए बी सी के स्थान पे हम क्या रखें कि 6 6 मिले। तो आप कहोगे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6। और बी की वैल्यू कितने रखेंगे, 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। और सी की वैल्यू कितने रहेंगे, 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो आपका रेशियो आ चुका है 1:3:2। कितना आ चुका है, ए की वैल्यू कितना है, 1:3:2। एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ चुका है कितना, 1:3:2। अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। अगर सबसे पहले आप क्या करोगे, 6A 2B और 3C, ठीक है, ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 रेशियो में, और हो जाएगा 1/2 रेशियो में, और हो जाएगा 1/3, ठीक है। भाई 3 का 1/3 हो गया, 2 का कितना 1/2, और 6 का कितना हो जाएगा 1/6 उल्टा। अब एक काम करो, 6 2 3 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 ही आएगा। तो 1 × 6/6 और 1 × 6/2 नीचे रेशियो 1 × 6/3। जो कटता है काट दो, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से ये 3 पे जाएगा और 3 से ये 2 पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 2। तो या आप इससे कर लो या इससे कर लो। तो ए बी सी का रेशियो आ चुका है 1:3:2, या ऐसे निकाल लो ए बी सी, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, तो इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी में मैं अगर लिटिल बिट थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये दे दिया जाए कि 2A = 6B = 3C, ये दे दी जाए, तब किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। फटाफट निकालो इसका आंसर, तब आंसर क्या आएगा। और रेशियो निकालना हो आपको ए बी सी का रेशियो, तो ए बी सी का रेशियो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो हाँ निकालना है, क्या निकालना है, A/B/C। तो कैसे निकाल लोगे, बस ए बी सी की जो एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। किसका, 2 6 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो ए बी सी की वैल्यू क्या रखें कि 6 6 बना दो सबको। तो ए की वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ पे कितना रखोगे, 3 3 2 6, और बी की वैल्यू कितनी 1, और सी की वैल्यू कितनी रखोगे 2। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा 3:1:2। तो फटाफट इस मेथड से निकालना, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और आंसर कुछ ही सेकंड में आपका आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए इस तरीके से, ये दिया है कि 30% A = 40% V = 20% C, ये दे दिया है। इसको तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये C है, कितना है, C। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि परसेंटेज में आ गया तो किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम करते क्या हैं,
जब भी आप रेशियो में लिखोगे इसे, ठीक है, तो क्या करोगे, या फिर एक काम करो, जो कट्टा है पहले काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंट, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लिख लो, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 आ गया, तो 40/100 आ गया बी, और ये आ गया 20/100 सी। अब देखो ये 100 तो कट गया, ठीक है, और यहाँ 0 से 0 0 कट गया, तो ये ऊपर रह गया 3a 4b और 2c। तो पहले तो आप इस फॉर्म में आप बना लोगे, ठीक है, हमने बना लिया है। तो अब क्या करोगे, अब वही कंडीशन करोगे कि 3, 4 और 2 का एलसीएम लोगे, और एलसीएम मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लेते हैं। 3, 4 और 2 का एलसीएम जब लोगे तो 3 पहले 3 से कर लो, ये 1 पे जाएगा, 4 और 2 रह गया, फिर 2 से करोगे, ठीक, 2 2 जा 2 बन जा, उसके बाद 2 से करोगे 1 1 1, तो जहाँ से आप निकालोगे तो कितना 12 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 12। कैसे भाई, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है कितना 12। तो ए बी सी की वैल्यू क्या रखें कि 12 बने, 3 की मल्टीप्लाई किससे करें, 4 से करोगे, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या रखें, तो 3 रखनी पड़ेगी, 4 3 या 12, और सी की वैल्यू कर रहे हैं 6। तो ए बी सी का रेशियो आप देख सकते हैं, ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे आपको ए बी सी का रेशियो निकालना था, ए रेशियो बी रेशियो, क्वेश्चन में कहेगा बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन ए बी सी का रेशियो बताओ। तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, ए की वैल्यू 4 रखी है आपने, बी की वैल्यू 3 रखी है, और सी की वैल्यू 6 रखी है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट, ये इजी मेथड है। तो हमारा रेशियो आ चुका है 4 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, फटाफट नोट डाउन कर दो। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14 2/7%, 14 2/7% ए इज इक्वल टू 16 2/3% वी, उसके बाद है 33 1/3% सी। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है भाई, ये 33/3% है, तो ये तो 1/3 होता है, ऐसे पता होना चाहिए ना। आप परसेंटेज की क्लास दोगे तो वहाँ मैंने सब लिखा रखा है, उनको याद कर लो आप लोग, ठीक है। ये 1/7 होता है, ठीक है, और ये 1 कितना होता है 6, ठीक है। तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख लोगे कितना 1/7 ए, और इसको लिख लोगे 1/6 ए, सॉरी बी कितना है बी, और ये होता है 1/3 सी, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू कैसे आई 1/7, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कैसे आई। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई की आपने, जो करके देख लेते हैं। 14 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को ऐड करोगे, और नीचे कितना 7 × 100। अच्छा कहोगे 100 कहाँ से आ गया, तो भाई परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 चला जाता है। तो सभी को इस प्रकार से सॉल्व किया गया है, जैसे इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 7 की 4 में करोगे, 7 4 जा 28, 8 आ गया, और 7 की 1 में करोगे, और 2 कितना 98 + 2 अपॉन 7 × 100। तो ऊपर तो आ गया हम 100, और नीचे आ गया 7 × 100। तो 100 से 100 कट गया, तो 1/7 मिला, तो इसलिए मैंने 1/7 लिख दिया। तो इस तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व पे कर लेना आप इनको ना, इनकी वैल्यूज़ को याद कर लो, सो दैट कि आप ना आंसर ईजिली निकाल सको। आपको याद होगा ना, आप फटाफट लगा के चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो 1/7 ए और 1/6 बी, और तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, बता दो मुझे ए बी सी का रेशियो। इनको हमेशा ना इस फॉर्म में आए तो उल्टा करके लिख दो बस। ये 7 हो जाएगा ए की वैल्यू, ये 6 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ चुका है। या फिर आप इसको निकालना चाह रहे हो दूसरे मेथड से निकाल लो, इनका सबका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके ऊपर लग दो, जो उससे काटते जाओ तो आपका यही मिलेगा। तो डायरेक्ट करो फिर, ठीक है। खाली अगर इस फॉर्म में है तो आप उसको उल्टा करके लिख दो, वही आपका क्या होगा, वही आपका रेशियो होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन होता कि आपको दे दिया ए रेशियो बी रेशियो और बी रेशियो सी, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये दे दिया 1:2, और ये दे दिया आपको 4:3। इस तरह से कुछ दे दिया जाए
और आपसे कहे भाई ए बी और सी का रेशियो बताओ, तो आप किस तरीके से ए बी सी का रेशियो बताओ। सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट, आंसर क्या आएगा। तो क्या आएगा आंसर, जब भी ए बी सी के रेशियो की बात की जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी ए बी सी का रेशियो निकालोगे तो देखो ये हमें ए देता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या मिलता है ए, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4। बी कैसे निकालोगे, बी हमेशा ऐसे निकालोगे 4 2 जा 8, और सी कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। बस ये रेशियो आ गया, चुटकियों में करो ना, फटाफट सवाल करो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दी जाता कि ए रेशियो सी निकालो, क्या निकालो ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी निकालने के लिए क्या करते, जैसे कि मैंने बताया ए कैसे निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई से 4 बन जा 4, और सी कैसे निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट होता है और ये लास्ट होता है। तो ये भी क्लियर रखना कि हमेशा इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला मिलता है, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला। तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, जैसे ए बी बी सी और सी डी ले लिया मैंने, सी डी। ठीक है, तो अगर आपसे कह दी जाए, ये दे दिया 1 2 और ये दे दिया है 2 3 और ये दे दिया है 2 1, ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, और आपसे कहे भाई ए और डी का बताओ, ए और डी का बताओ, ए रेशियो डी बताओ, तो ए फर्स्ट वाला है यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 1, तो कितना हो गया 4 आ गया। और डी की मल्टीप्लाई इन सब की होती है, मतलब लास्ट वाला डी है ना, तो इन सबको ये लास्ट वाला होता है 3 2 जा 6 और 6 1 में करोगे तो 6 ही मिलेगा। तो 4 रेशियो 6, और रेशियो कहता है जो कट्टा काट दो, तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 6, 2 रेशियो 3 आ गया। तो ए डी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना भी सीरीज में बढ़ता जाए तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो क्या रेशियो, तो ये आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह दिया जाता कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, तो आप कैसे निकालते, इसको आप समझ लेना। ए ये वाली और डी कितना होता है लास्ट, तो लास्ट तो ए और डी का तो मिल चुका है हमें, बस बी और सी का चाहिए। और बी और सी का निकालने के लिए हमेशा इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसकी इन दोनों से, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का तो देख लो 2 2 जा 4 1 यानी कि 4 आ गया। बी की किस्म करो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, बी का आ गया। और सी की निकालने के लिए क्या करोगे भाई, सी की निकालने के लिए इन दोनों को करोगे। ठीक है, और इसको करोगे। ठीक है, हमेशा सामने वाला छोड़ते जाओगे, पहले इसकी निकाली तो ये छोड़ दिया, अब सी का निकालेंगे, मतलब तो 1 और 2 और ये वाले को ले लेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। और डी की निकालोगे तो डी में तो पूरा सीधा ही हो जाता है, ये 3 2 जा 6 और 6 से बन करोगे 6। अब जो कट्टा काट लो, तो 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, तो ये आ गया हमारा रेशियो 2 4 6 3। इस तरीके से रेशियो को निकाल देंगे ए बी सी डी के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करो और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।